हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में हम 7 से 8 वीडियो में क्वेश्चन के साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूरे मॉडर्न हिस्ट्री में बनेगा उस क्वेश्चन के साथ पूरे 7 से 8 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे पूरे। तो चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं। आज आपका फर्स्ट वीडियो है जो है आपका ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। क्या है ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, जिसमें हम पढ़ेंगे बंगाल, मैसूर और पंजाब आदि जो राज्य हैं उसके बारे से, उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनेगा उसको आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो पहला है ए नंबर, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। तो इसकी सूची 2 में किससे मिलेगा, मतलब उस समय कौन थे जब गवर्नर जनरल। दूसरा है बक्सर के युद्ध 1764 में हुआ, उस समय कौन थे गवर्नर जनरल। तीसरा ऑप्शन है सी नंबर कि बंगाल का युद्ध 1770 में हुआ, उस समय कौन थे गवर्नर। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर। 1 का हो जाएगा 1, जो उस समय कौन थे प्लासी के युद्ध के समय, तो थे रॉबर्ट क्लाइव। वहीं अगर बात करें बक्सर के, तो बक्सर के समय थे बेंसी टार्ट। और वही बंगाल के युद्ध के समय कौन थे, तो कर्टियर थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, रॉबर्ट क्लाइव। हम पीछे देखे ही। अगला क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये तो आप बता सकते हैं कौन सा हो जाएगा, तो हेक्टर मुनरो। तो उस समय जो बक्सर का युद्ध हुआ उसमें 3 महाशक्ति टकराई थी। 3 महाशक्ति कौन थी, एक था आपका अवध का नवाब शुजाउद्दौला, दूसरा था मुगल सम्राट कौन था, तो वो था आपका शाह आलम द्वितीय, और तीसरा था मीर कासिम जो बंगाल का शासक था। कहाँ था, बंगाल का शासक कौन था, मीर कासिम। ये तीनों मिलकर कहाँ किससे लड़ा, तो बक्सर का युद्ध लड़ा, जिसमें इसकी क्या हुआ, तीनों महाशक्ति की हार हुई। अगला क्वेश्चन, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला। द्वैध शासन कब से कब तक चला, तो ये आपका हो जाएगा कब से कब तक चला, तो 1765 से लेके 1772 तक चला था। अगला, वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था। इसका आंसर आपका हो जाएगा कौन था, हैदराबाद का निजाम। कौन था, सबसे पहला कौन था, हैदराबाद का निजाम। वही अगर मैसूर और तंजौर की बात करें तो मैसूर और तंजौर यह 1799 में स्वीकार किया था। हैदराबाद कब किया था, 1798 में, और मैसूर और तंजौर कब किया, तो 1799 में। अवध की बात करें तो अवध आपका 1801 ईस्वी में स्वीकारा था सहायक संधि, और वही पेशवा आपका किया था 1803 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था। इसका आंसर आपका हो जाएगा कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी। इसका आंसर आपका हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। कौन किया था, श्रीरंगपट्टनम की संधि। अगला क्वेश्चन, राजक्षय या हड़प नीति, इसी को जब्ती सिद्धांत भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, किसके द्वारा लागू की गई थी। इसका आंसर आपका हो जाएगा डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा, डलहौजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा। कौन सा, जफरनामा। इसका आंसर आपका हो जाएगा कौन, गुरु गोविंद सिंह। कौन किए थे, गुरु गोविंद सिंह। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर कौन था। इसका आपका आंसर हो जाएगा कौन था, तो ये लॉर्ड डलहौजी था। कौन था, डलहौजी। अगला क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, किस सिख गुरु ने, तो ये थे अर्जुन देव। अगला क्वेश्चन, सिखों में सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का परिवर्तन किसने किया। इसका आंसर आपका हो जाएगा गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड क्लाइव। किसके द्वारा, क्लाइव के द्वारा। अगला, निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया।
इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन था? तो हैदराबाद का निजाम, अवध के नवाब और मैसूर के राजा। जिसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, सॉरी 4 नंबर डी। अगला, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा है? तो पहले अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर। अगर वही सीरियल से बात करें तो टोटल 10 गुरु हुए। कितने? 10। तो पहले कौन आए? गुरु नानक, उसके बाद अंगद, गुरु अमरदास, उसके बाद रामदास, उसके बाद आए आपका अर्जुन देव के बाद हरगोविंद के बाद कौन आए? हर राय के बाद हरकिशन, और 9वें गुरु कौन थे? तेग बहादुर, और लास्ट में 10वें गुरु कौन हुए? तो गुरु गोविंद सिंह। कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह। ठीक, अगला क्वेश्चन। सुगौली की संधि 1816 में किनके बीच संपन्न हुई? इसका आंसर आपका हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। अगला, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा आपका श्रीरंगपट्टनम में। अगला, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जा किए गए थे? इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा था? तो झांसी, नागपुर व सतारा। अगला, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा आपका बेंटिक थे। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला, वोडियार कहाँ के शासक थे? तो ये कहाँ के थे वाडियार? तो ये थे आपके मैसूर के शासक थे। अगला, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर आपका हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। अगला, बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? इसका आंसर आपका हो जाएगा कब बनाया गया था? तो 1758 ईस्वी में। अगला, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन था? तो ये विलियम बेंटिक। कौन थे? विलियम बेंटिक। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन था? तो वारेन हेस्टिंगस। कौन समाप्त किया? वारेन हेस्टिंगस। अंग्रेजों को का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? जिसका आंसर हो जाएगा आपका मराठों ने। कौन किया? मराठों ने। अगला, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण का रास्ता खुल गया। ठीक, अगला क्वेश्चन। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका क्या उद्देश्य था? इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव को क्या करना चाहते थे? सुदृढ़ करना चाहते थे। अगला, प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कि कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अवध। किसको मिलाया? अवध को। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? इसका आंसर हो जाएगा अर्जुन देव। कौन किए थे? गुरु अर्जुन देव। अगला, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? इसका आंसर हो जाएगा 1835 के मैकाले के रिपोर्ट के अनुसार। अगला, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, पहले कौन आया था? तो पहले आया आपका रॉबर्ट क्लाइव, उसके बाद कौन आया? तो वेंसिटार्ट, वारेन हेस्टिंग्स, कर्टियर। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? इसका राज क्या था? तो ये था आपका भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। दूसरा, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। तीसरा, भारतीय सैनिक में राष्ट्रीय भावना का अभाव। तीनों, इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला, भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? जिसका आंसर आपका हो जाएगा किसके समय में? तो ये था लॉर्ड कैनिंग के समय। अगला, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? जिसका आंसर हो जाएगा आपका ये लॉर्ड डलहौजी था। अगला,
सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक को। अगला, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज का संस्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा आपका सआदत खान या बुरहान उल मुल्क दूसरा उपाधि था। अगला, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेज ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन था? तो शाह आलम द्वितीय। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? इसका आंसर हो जाएगा आपका अजीउद्दीन आलमगीर द्वितीय। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? इसका आंसर हो जाएगा आपका हेस्टिंगस। कौन था? हेस्टिंगस। अगला, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? जिसका आंसर हो जाएगा आपका अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था। अगला क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, वे सरदार निम्न में से कौन थे? इसमें से कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा आपका मोहनलाल और कौन थे? मीर मदन। कौन थे? मोहनलाल और मीर मदन थे। कौन? प्लासी के युद्ध समय सिराजुद्दौला के साथ दिए थे। अगला, काल कोठरी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए गए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ घटी थी? इसका आंसर हो जाएगा आपका कलकत्ता में। कहाँ घटी थी? कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगला कवि का कथन है? जिसका आंसर हो जाएगा आपका नवीन चंद्र सेन के। अगला, किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 तक कंपनी के राज को द्वैध शासन के काल को या डाकुओं का राज की संज्ञा दी थी? जिसका आंसर हो जाएगा आपका के.एम. पनिकर। कौन थे? के.एम. पनिकर। अगला क्वेश्चन, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद रजा खान। किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नया दीवान नियुक्त किया था? इसका आंसर हो जाएगा कौन था? राजा सिताब राय। अगला, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, कहाँ से प्राप्त किया? तो शाह शुजा से। किसे प्राप्त किया? शाह शुजा थे। अगला, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था, तो ये कौन सा था? तो ब्रिटिश जनरल। इसका आंसर हो जाएगा आपका सर आयरकुट। कौन था? अगला, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा खरक सिंह। कौन थे? खरक सिंह। अगला, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जिसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। लॉर्ड कर्नवालिस किससे संबंधित थे? अस्थायी बंदोबस्त से। लॉर्ड वेलेस्ली के किससे थे? सहायक संधि। और लॉर्ड बेंटिक कौन थे? तो 1829 में 17वां रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अगला, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन थे? तो ये थे आपके गुरु अर्जुन देव। अगला, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था, कौन सा युद्ध था? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, बक्सर का युद्ध। अगला, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, कौन सुनाया था? तो आपका सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। अगला, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? ये किस मिसल से थे? सुकर चकिया। अगला, तथाकथित
कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो ये कौन सा था गवर्नर? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? इसका आंसर हो जाएगा मीर कासिम। अगला, किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका गुरु गोविंद सिंह। अगला, बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो आपका था शाह आलम द्वितीय। अगला, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? जिसका आंसर हो जाएगा 1799 ईस्वी में। अगला, किसके शासन काल में ब्लैक होल की दुर्घटना घटित हुई? तो किसके काल में? तो ये हो जाएगा सिराजुद्दौला। अगला, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था? तो कौन था? तो ये था आपका प्लासी का युद्ध। अगला, डिंडुगल नाम है, तो क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में एक नगर का नाम है डिंडुगल। अगला, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के समय। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अगला, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो किसके समय में? ये था वारेन हेस्टिंग्स के समय में। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था? जिसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। अगला, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? जिसका कौन सा युग्म सुमेलित है? तो ये आपका हो जाएगा 2 और 3। कौन है? 2 और 3, जिसमें 1790 से 92 तृतीय मैसूर युद्ध और 1824 से 26 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। अगला, सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्वेश्चन क्या है? तो बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया, गलत है। तो इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ये 2 और 3 सही होगा। कौन? 2 और 3। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु गुरु रामदास के पश्चात बने। गुरु अंगद ने सिखों के उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी। ये दोनों सही है। अगला, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 3, 2, 1, यानी कि सतारा, संभलपुर और झांसी। अगला, ब्रिटिश का काल के अनुसार सजाना था, तो पहले सतारा, उसके बाद संभलपुर, उसके बाद झांसी। अगला, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? जिसका आंसर हो जाएगा आपका टीपू सुल्तान। अगला, ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था, तो कहा हुआ था? डलहौजी के समय से। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। तो इसमें से सूची 1 और 2 को मिलाना है, तो चलिए मिलाते हैं। तो पहला है कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ? तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध आपका कब हुआ? तो ये आपका हो गया 1824 ईस्वी में। कब हुआ? 1824। उसके बाद दूसरा है कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ? तो ये आपका हो जाएगा 1838 ईस्वी में। और तीसरा है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? तो ये आपका हो जाएगा मराठा युद्ध 1775 ईस्वी में। और उसके बाद था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो ये आपका कब हो गया? तो आपका हो गया 1780 ईस्वी में। तो ठीक। अगला, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? तो कौन संबंध था? तो ये था कर्नल स्लीमैन। अगला, सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। इसमें चलिए मिलान करते हैं। तो पहला का क्या हो जाएगा? शाह ए बखबर किसे कहा जाता था? बहादुर शाह प्रथम को। तो बहादुर शाह प्रथम को क्या कहा जाता था? कहा जाता था शाह ए बेखबर। दूसरा आपका है कि फर्रुखसियर को क्या कहा जाता था? तो मुगल वंश का घृणित कायर।
तीसरा आपका है मोहम्मद शाह को क्या कहा जाता था, तो रंगीला बादशाह, और बहादुर शाह द्वितीय को जफर, बहादुर शाह जफर। अगला 1707 ईस्वी में अंग्रेजों की मृत्यु के बाद मोहम्मद या मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा था, इसका आंसर हो जाएगा आपका किस नाम से, तो ये बहादुर शाह प्रथम। अगला बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका किसकी सहायता से, तो आपका आंसर हो जाएगा जुल्फिकार खां के। अगला फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना, जिसका आंसर हो जाएगा आपका सैयद बंधु की सहायता से। अगला नृप निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है, किन्हें जाना जाता है, तो सैयद बंधु को। अगला सैयद बंधुओं ने मराठा के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा फर्रुखसियर को। अगला सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा फर्रुखसियर, रफ़ी उर दरजात, रफ़ी दौला और मोहम्मद शाह को। अगला सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ, तो किसके समय में हुआ था, तो ये मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। अगला किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था, तो किस बादशाह का नाम था, तो ये था आपका मोहम्मद शाह रंगीला। अगला अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय स्वतंत्र हुए थे, तो किस समय था, तो मोहम्मद शाह रंगीला। अगला भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, नादिर शाह को। अगला अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था, तो कौन था, तो ये था मोहम्मद शाह रंगीला। अगला अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिनमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय हुआ, तो किस समय के साथ, तो शाह आलम द्वितीय के समय। अगला किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था, तो किसका था, तो शाह आलम द्वितीय का। अगला कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण, विशेषतः मीर बख्शी नबीदौल्ला के भय के कारण 12 वर्ष तक दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन था, तो ये था आपका शाह आलम द्वितीय। अगला कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था, जिसके द्वारा अपनी आखिरी समय में कहा गया कि यह शेर विख्यात है, कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज जमी भी न मिल कुए यार में, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, कौन था, तो बहादुर शाह द्वितीय। अगला अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था, तो कौन था, तो शाह आलम द्वितीय। अगला सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए, तो चलिए मिलाते हैं। तो क्या है कि बंगाल 1713 में तो कौन कौन सा स्थापक था, तो ये था मुर्शिद कुली खान, जिसे जाफर खां भी कहा जाता है। और फर्रुखाबाद कौन संबंधित है, तो मोहम्मद खां बंगेश। और तीसरा आपका है कर्नाटक, कर्नाटक किसे था, सादुतुल्ला खान। और अवध किससे संबंधित था, तो मीर मोहम्मद अमीन, शहादत खां, बुरहान उल मुल्क। अगला सूची 2 को मिलाते हैं, तो हैदराबाद से संबंधित कौन है, तो आपका हैदराबाद से संबंधित मीर कमुदनी चिनकिलीज खां, जिसे निजामुल उल्क मुल्क भी कहा जाता है। दूसरा है रुहेलखंड, कौन संबंधित था, तो अली मुहम्मद खां, कौन संबंधित, अली मुहम्मद। और तीसरा है भरतपुर, कौन था, चूड़ामन और बदन सिंह। और मैसूर किसे है, तो हैदर अली। अगला किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे, तो किस राज्य के शासक कहलाते थे, तो अवध के नवाब। अगला किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया, तो किसने किया था, तो ये था आपका चूड़ामन। अगला निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो ये आपका है सूरजमल, कौन है, सूरजमल। अगला मुर्शिद कुली खां जाफर खां को बंगाल 1717 तथा उड़ीसा 1719 की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर,
फर्रुखसियर, यहाँ फर्मसियर लिखा है, गलत है, फर्रुखसियर। कौन था? फर्रुखसियर। अगला, किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाया? तो कौन था? तो मुर्शिद कुली खां जाफर खां। अगला, बंगाल के शासक मुर्शिद कुली खां जाफर खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण क्या था? तो क्या कारण था? तो ये था मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शिद अली जाफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या। अगला, किस मुगल बादशाह ने 1737 में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की? तो कब किया था? तो किसको किया था? तो मुगल मोहम्मद शाह रंगीला। अगला, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियन लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिससे यदि न छेड़ा जाए तो वह शहद देगी, पर यदि छेड़ा जाए तो वो मधुमक्खियाँ काट काट कर प्राण ले सकती है? तो ये किसके द्वारा बोला गया था? तो अलवर्दी खां के द्वारा। अगला, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंदनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है? मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? किससे कहा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अलवर्दी खां। अगला, बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल कर बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये था अलवर्दी खां। अगला, बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी, तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्मूल करने का विचार मत करना, इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त है, पहले उसका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे? तो कौन बोला था? तो ये भी अलवर्दी खां ही बोले थे। अगला, बंगाल के नवाब अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो कौन हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। अगला, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण थे अंग्रेजों द्वारा की कलकत्ते की किलेबंदी, अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग, भगोरे कृष्ण वल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना। इसमें से क्या हो जाएगा आंसर? हो जाएगा आपका तीनों आपका सही है। अगला, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। तो पहला है कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार कब हुआ? तो इसका कब हुआ आपका? तो ये हो जाएगा आपका 15 से 20 जून 1756। अगला है काल कोठरी त्रासदी कब हुई? तो कब हुई? तो ये हो गया 20 जून 1756। तीसरा है अलीगढ़ की संधि कब हुई? तो 9 फरवरी 1757। वही है प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 23 जून 1757। अगला क्वेश्चन, बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को सावत जंग युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान क्या था? उस क्षेत्र का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 24 परगना। अगला, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया, क्योंकि जिसके में क्या हो जाएगा? तो वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र में वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप न हो। अगला, बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं? तो कौन कहा था? इसका आंसर हो जाएगा मीर कासिम। बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? तो कौन था? तो मीर जाफर। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुए इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के संदर्भ में इन कथन पर विचार कीजिए। इसमें से आपका कौन सा कथन सही है? तो
शाह आलम द्वितीय को करा व इलाहाबाद के जिले दिए गए, ये सही है आपका। कंपनी को 26 लाख रुपये सालाना के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उसकी दीवानी स्थायी रूप से मिली, ये भी सही है। अंग्रेज के उत्तर के जिलों उत्तरी सरकार को अंग्रेजों के जागीर के रूप में मान्यता दी गई, इसका मतलब तीनों सही है आपका। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 के किनके बीच हुई थी? तो किसके बीच हुआ? शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। अगला, कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे किसे दी गई थी? तो ये था आपका मीर जाफर। अगला, कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल या फैंटम के रूप में उल्लिखित किया? तो कौन किया? तो मुबारकुद्दौला। अगला, कर्नल माल्सन ने कहा कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटी, और यह कि वह सोने की एक थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ धो लो। इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? ये किया गया है मीर जाफर के लिए। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडुगल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? किसकी मदद से? ये किया था हैदर अली की मदद से। अगला, किसने घोषणा कर रखी थी कि यह अंग्रेज को पहले तो आकाट से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से? किसने किया था? तो हैदर अली। अगला, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। चलिए मिलाते हैं। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच हुआ, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? तो ये हुआ, इसमें कौन सा संधि हुआ? तो मद्रास की संधि। दूसरा आपका है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन सी हुई थी 1780-84 में? तो ये हुआ मंगलोर की। और तीसरा में श्रीरंगपट्टनम की। अगला, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। चलिए मिलाते हैं। तो पहला है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन था गवर्नर? तो चलिए देखते हैं कौन सा था गवर्नर या सेनापति। तो चलिए मिलाते हैं। तो पहला का हो जाएगा आपका कौन था? तो जनरल स्मिथ। दूसरा आंग्ल मैसूर के समय तो जनरल आयरकुट। और तीसरे आंग्ल मैसूर के युद्ध मेजर जनरल मेडोज। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर जनरल स्टुअर्ट। अगला, हैदर अली की मृत्यु 1782 किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो ये था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अगला, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेज के मध्य मंगलोर की संधि 1784 में हुई। इस संधि पर अंग्रेज की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का क्या नाम था? तो क्या नाम था इसका? तो लॉर्ड मैकीरेने। कौन थे? लॉर्ड मैकेरीने। अगला, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। अगला, टीपू सुल्तान तथा कार्नवालिस के बीच 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत क्या है? तो चलिए देखते हैं। तो इसके तहत कौन कौन सा सही है? तो आपका है 1, 2 और 4। तो एक में क्या है? टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। दूसरा क्या है? टीपू 3 करोड़ रुपया और युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा। और चौथा था तो अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। अगला, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया? किन देशों के साथ? तो ये आपका किया फ्रांस, अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस और तुर्की, 5 के साथ किया था। अगला, टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथन पर विचार कीजिए। तो टीपू सुल्तान से कौन कौन सा कथन संबंधित है? जिसका चारों संबंधित है। टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया, सही है। टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली शुरुआत की, सही था। टीपू ने माप तौल के लिए नए पैमाने को अपनाया, ये भी सही है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 की सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की, ये भी आपका सही है। अगला, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे।
तो कौन कौन शामिल थे, तो चलिए देखते हैं। तो ये था आपका त्रावणकोर, कौन था, त्रावणकोर, निजाम, मराठा और अंग्रेज। अगला, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के संबंध में इन कथन पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। इसमें पहला है कि इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, सही बात है। इस युद्ध में अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों का अंग्रेजी राज में विलय कर लिया गया, सही बात। वो वाडियार वंश के एक बालक कृष्णराज द्वितीय को राजगद्दी पर बिठाकर मैसूर राज्य पर सहायक संधि लाद दी गई, ये भी सही है। इसका मतलब सभी हो जाएगा इसमें। अगला, किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को समाप्त कर सकता हूँ परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। तो ये किसने बोला, तो ये था टीपू सुल्तान ने। अगला, किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है कि शेर की तरह एक दिन जीना। तो ये किसकी था, तो टीपू सुल्तान की। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करके देखते हैं क्या विचार निकलता है। तो पहला है कि सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव थे, सही बात। मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे और उनका जन्म स्थान तलवंडी या ननकानाबाद में हुआ, पहला सही। सिखों द्वारा दूसरे गुरु अंगदेव का मूल नाम लहना था, सही है। अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान दिया जिस पर उन्होंने अमृतसर नामक तालाब बनवाया, सही है। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमिंदर साहब का नींव डाली रखी, ये भी सही है आपका। इसका मतलब ऑप्शन सभी सही है। अगला, किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दक्षांश यानी कि धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया। तो ये कौन था, तो ये क्या किए थे, साधु के वेश को त्याग कर राष्ट्रीय वस्त्र पहनना आरंभ किया। तो ये कौन से थे, ये थे आपके अर्जुन देव। अगला, निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को समाप्ति करने के लिए नहीं किया था। तो क्यों, कौन था, तो ये आपका हो जाएगा धोखेबाजी। अगला, निम्नलिखित में कौन कौन से कथन सही हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से कथन सही हैं। तो पहला है कि सिखों के छठे गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की, सही बात। हरगोविंद ने अपने अंतिम समय में कश्मीर की पहाड़ियों में कीरतपुर में बिताने पड़े और वहीं उनकी मृत्यु हुई, ये भी सही है, ये भी सही है। सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल था, सही बात। मुगल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई, ये भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन 1 2 3 4 सभी होगा। अगला है, किस सिख गुरु ने कहा सर दाद सिरे न दाद, मैं सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया, कौन था, तो ये थे तेग बहादुर। अगला, किस सिख गुरु ने वाकला दा बाबा के बाबा कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो तेग बहादुर को। अगला, सिख के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु के संबंध में क्या सही है। तो चलिए देखते हैं क्या सही है। तो ये है, उन्होंने बचपन के 9 वर्ष पटना में बिताए, सही है। मखोबल अनंतपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया गया, सही बात। उन्होंने 1699 में खालसा का आदेश दिया, सही बात। उन्होंने पाहुल प्रथा को क्या किए, का आरंभ किया, ये भी सही है। इसका मतलब 1 2 3 4 सभी सही है। अगला, गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं। तो गुरु गोविंद सिंह की रचना कौन कौन से है, तो दसम ग्रंथ, चंडी चरित्र, विचित्र नाटक, जफरनामा, ये चारों है। अगला, किसने मुखलिसपुर में लोहालगढ़ या लवगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया था, तो कौन था, बंदा बहादुर, वीर बंदा बैरागी। अगला क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई। तो किसके आदेश पर किया गया, फर्रुखसियर के। अगला, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की, तो किसने की, तो कपूर सिंह। अगला, रणजीत सिंह ने अपने शासनकाल में अनेक विजयी युद्ध लड़े, उनके द्वारा विजित स्थानों को कालानुक्रम सजाइए। तो चलिए सजाते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, पहला लाहौर सही है, अमृतसर, कांगड़ा, कश्मीर एकदम सही है। अगला, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की, तो किस स्थान पर, तो लाहौर में, लाहौर पर। अगला, रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई, तो किस युद्ध में, तो अमृतसर विजय अभियान। अगला,
रंजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर एवं अमृतसर छीने? तो किस मिसल से? तो ये आपका हो जाएगा भंगी मिसल। अगला, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, तो चलिए मिलाते हैं। तो पहला है अमृतसर की संधि के समय कौन था? तो लॉर्ड मिंटो। रोपर संधि लॉर्ड विलियम बेंटिक। और त्रिपक्षीय संधि के समय लॉर्ड ऑकलैंड या वो शाहसुजा। अगला, रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि 1809 में किस नदी को दोनों के राज्यों के क्षेत्र के बीच की सीमा निर्धारित की गई? तो किस नदी को? तो ये था आपका सतलज नदी। अगला, रंजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन विशेषतः सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया, जिसमें शामिल थे। तो कौन कौन शामिल थे? तो चलिए देख लेते हैं। तो ये आपके थे वंतुरा, अलार्ड, कोर्ट ई गार्डनर और एवी टेबल, चारों थे। अगला, पंजाब में सिख राज के संस्थापक कौन थे? तो पंजाब में सिख राज के संस्थापक कौन थे? रंजीत सिंह। अगला, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय पंजाब का शासक कौन था? तो कौन था पंजाब का शासक? तो दिलीप सिंह। अगला, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। तो लाहौर की संधि के कब हुई? तो ये आपका लाहौर की संधि हो गया 1846 ईस्वी में। दूसरा है भैरोवाल की संधि कब हुई? तो भैरोवाल की संधि हो गया 1846 में। पंजाब का अंग्रेजी राज्यों में विलय 1849 में। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 अंग्रेजी राज्यों में किया गया था? तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? लॉर्ड एलन बरो। अगला, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? सर चार्ल्स नेपियर को। अगला, वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्यों को कालानुक्रम सजाइए। तो चलिए सजाते हैं। तो पहला है आपका हैदराबाद, सही। मैसूर, तंजौर, अवध, पूना के पेशवा, एकदम सही है। अगला, सहायक संधि के संबंध में किसने कहा, हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया? तो इसने किसने कहा? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा। अगला, सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा कि स्थानीय राज्यों का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कार्ल मार्क्स। अगला, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक कौन था? तो ये आपका था डुप्ले, लेकिन इसको कौन हाईलाइट किया? तो वेलेस्ली। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? तो कौन किया था? वेलेस्ली ने किया था। अगला, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो चलिए मिला के देखते हैं। तो पहला है पिंडारियों का दमन कौन किया? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड एम हस्ट था। ठगों का दमन लॉर्ड विलियम बेंटिक। और मैकाले की शिक्षा नीति तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो चलिए मिला के देखते हैं। तो पहला है कि समाचार पत्र पर प्रतिबंध समाप्त कौन करवाया? तो ये आपका, चलिए देखते हैं कौन मिलाया। तो ये हो जाएगा आपका चार्ल्स मेटकॉफ। कौन था? चार्ल्स मेटकॉफ। दूसरा है आपका प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में, तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑकलैंड। और दूसरा है आपका तीसरा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय कौन था? ये था हार्डिंग। कौन था? हार्डिंग। और वही बात करें हिंदू विधवा पुनर्विवाह, तो ये कौन किया? तो ये था लॉर्ड डलहौजी के समय। अगला, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था इसका? ये था लॉर्ड डलहौजी। अगला, डलहौजी के जब्ती का सिद्धांत गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों को कालानुक्रम सजाइए। तो चलिए सजा के देखते हैं। तो सजाते हैं। तो सतारा, संभलपुर, बाघाट, उदयपुर, झांसी, नगर, एकदम सही है ये कालानुक्रम। सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। तो चलिए मिला के देखते हैं। पहला है सुगौली की संधि कब हुई? तो 1816 में। कब हुआ? 1816। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852।
तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 86। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ये आपका इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा केवल दो। कौन था? केवल दो। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी इनका? लाहौर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? तो क्या हो जाएगा इसका? ये था आपका आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। अगला, केरल के राजा मार्तांड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा? उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों का भारी रिश्वत दी। गलत। बाकी ये क्या था? उसने त्रावण प्रशासन किया। सही। उसने सामंतों का दमन किया। सही। उसने मजबूत एवं आधुनिक सेना संगठित किया। एकदम सही है। अगला, राज्य अपहरण नीति के बारे में निम्न में से कौन सा एक सही है? तो इसमें से कौन सा सही है? इसने भारतीय राज्य का सम्मेलन अनिवार्य बना दिया यदि उत्तराधिकारियों को गोद लिया जाना ब्रिटिश प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित न हुआ हो। अगला, 66 से 69 में कौन विजयी हुआ? जिसका आंसर हो जाएगा आपका हैदर अली। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। आपका ये जो राज्य सत्ता के बारे में था, ब्रिटिश राज के विस्तार के बारे में, ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, ये इतना 170 क्वेश्चन में आपका कंप्लीट हो गया। इससे अब आपका एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं छूटेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।